हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? आज हम 13 से आगे वाले जो प्रोग्राम है वो समझेंगे। 13 के आगे हमारे पास कौन-सा है? हमारे पास डू व्हाइल लूप का है जो 5 पहले नंबर जो हैं प्रिंट करवाने हैं। डू व्हाइल लूप को भी समझ लेते हैं। 14 अंडरस्कोर डू व्हाइल डॉट एसक्यूएल। हमारे पास हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट में आके हम एंड कर देंगे। दरमियान में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक इंटीजर लेंगे a। उस इंटीजर के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करवाएंगे जो कि है 1। यहाँ हम लिखेंगे डू यानी कि करो। क्या करो? यहाँ तुम सबसे पहले आउटपुट के अंदर जाके ए प्रिंट करो। उसके बाद ए के अंदर एक ऐड कर दो और जब तक यानी कि वाइल ए छोटा है 11 से। ये तो वही चीज़ होगी जो कि हमने पहले पढ़ी है, बस आगे पीछे है कोई चीज़। हाँ, जो हमने पढ़ी है ना वाइल लूप, ये सेम उसी तरह की होती है डू वाइल लूप, लेकिन इसके अंदर जो कंडीशन है वो वाइल के साथ लास्ट में आती है। और यहाँ भी हमारे पास एंड नहीं होता। एंड वाइल जैसे वहाँ लिखा ना, यहाँ नहीं होता, यहाँ से डू होता है। ठीक है, डू लिखा हमने और उसके बाद पहला हमने लिखा। अब इसमें फ़ायदा क्या है इस लूप का और उस लूप का फ़ायदा क्या है? इसके अंदर अगर आप देखो तो हमने एंटर किया, मिसाल के तौर पे हमारे पास वैल्यू है 11। आया कंडीशन फॉल्स होगी, लूप एंड होगी, बात खत्म। लेकिन अगर हमारे पास इसके अंदर वैल्यू 11 है तो क्या होगा? आया, इसने किया एक दफ़ा 11 को प्रिंट किया, उसके बाद बेशक कंडीशन फॉल्स है, बाहर चला गया, लेकिन एक दफ़ा मिनिमम ये रन होती है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी फ्लो एल्गोरिथम वाली सीरीज के अंदर, क्योंकि उसके अंदर फ्लो हम समझ सकते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में। इसके अंदर हमें उस तरह का फ्लो नहीं आता, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने सबसे पहले फ्लो एल्गोरिथम वाली सीरीज देखी हो, ताकि आप इनका फ्लो जो है वो समझ सकें बगैर इनको एग्जीक्यूट किए, क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं होते। ये हमारे पास सेम उसी तरह का है कि हमने गिनती प्रिंट करनी है। अब हमने यहाँ प्रिंट करनी है बेसिकली 5 तक, इसलिए हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, या तो हम यहाँ 6 प्रिंट करते हैं या तो हम यहाँ लेस देन इक्वल टू 5 करते हैं। तब भी हमारे पास 5 तक गिनती गिनती जो है प्रिंट हो जाएगी, काउंटिंग जो प्रिंट हो जाएगी। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला क्या है? अगला है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ टू नंबर। दो नंबर का मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करना है। हमने यहाँ लगाया min टू डॉट एसक्यूएल। हमने सिंपली इसको स्टार्ट किया, लास्ट आके हमने इसको एंड किया, ऊपर आ गए। हमने यहाँ एक इंटीजर लिया जो कि दो इंटीजर लिए ए और बी। ज़रा सिंपल से अब आ गए दो। हमने सबसे पहले इंटीजर लिया और यूजर्स फिर हमने इनपुट कराया ए के अंदर बी के अंदर, और उसके बाद आके ए बी के अंदर इनपुट करवाने के बाद हमने सबसे पहले इनको कंपेयर किया। इफ हम पढ़ के आए हैं पहले, अगर ए बड़ा है बी से तो क्या करो? आउटपुट के अंदर लिख दो ए इज ए इज ग्रेटर। और इसी के साथ साथ हम एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने एल्स यूज़ नहीं किया, लेकिन इसके लिए हम एल्स यूज़ करेंगे। एल्स बी इज ग्रेटर, और उसके बाद हमारे पास एंड इफ। एंड प्रोग्राम हमारे पास हो गया खत्म। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला है कि हमने 3 नंबर का फाइंड करना है, तो उसके लिए हम फाइल क्रिएट करेंगे 16 अंडरस्कोर मैक्स डॉट एसक्यूएल। मैक्सिमम फाइंड करना है तो उसमें मेन को लिखा है, चलो कोई, इसका भी नाम हम मैक्स ही कर देते हैं। मैक्स 2 है और हमारे पास इसका नाम मैक्स 3 है। सेम वही चीज़ हम यहाँ प्रिंट करेंगे। हमने 2 नंबर लिए, लेकिन इसके अंदर 3 नंबर हमने लिए। 3 नंबर लेने के बाद हमने चेक किया कि अगर ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, तो क्या करो? इनपुट कर दो ए इज ग्रेटर। हम यहाँ सिंपल इफ भी लिख सकते हैं दोबारा। हम दोबारा यहाँ कंडीशन लिखेंगे सेम वही वाली, ताकि मैं आपको दोनों अप्रोचेज बता सकूँ कि हमारे पास इसकी 3 अप्रोचेज जो हैं वो बनती हैं। ऐसे मैंने पहले भी आपको बताया। एंड इफ इधर आ गया, एंड इफ इधर आ गया, और इसी के साथ साथ
अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है यानी कि ए बड़ा है। अगर हमारे पास बी ए से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास बी बड़ा है। और अगर हमारे पास सी जो है वो बी से बड़ा है और सी हमारे पास ए से बड़ा है तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास सी जो है वो सबसे बड़ा है। इसके अंदर हमने इफ और एंड इफ का यूज किया है, इसके अंदर हमने इफ और एंड इफ का यूज किया है, इसके अंदर हमने इफ और एंड इफ का यूज किया है ताकि हम आपको बता सकें कि सिर्फ हम इफ को भी यूज कर सकते हैं और इफ और एल्स को साथ साथ भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, चेक की पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हमने चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 17 अंडरस्कोर लॉजिक डॉट एसक्यूएल, इसके अंदर हम एस टी स्टार्ट लिखेंगे, एंड पे आगे एंड लिखेंगे और यहाँ जाके हम एक इंटीजर लेंगे। इंटीजर के अंदर हम ए लेंगे और बी लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए अगर बड़ा है बी से, बल्कि नहीं, हम एक ही नंबर लेंगे। अगर इफ के अंदर लिखेंगे अगर ए बड़ा है 0 से तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास A is great, A is POSITIV। अगर A हमारे पास 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या है कि A पॉजिटिव है। और इसके अंदर हम else का यूज करने वाले हैं, else if का। else if यानी कि दोबारा कंडीशन लगेगी हमारे पास। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि if आएगा फिर else if आएगा और इसी तरह else if चलते जाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। अगर हमारे पास A छोटा है 0 से, ए अगर छोटा है 0 से तो क्या मतलब है कि ए नेगेटिव है। और अगर हमारे पास ना वो छोटा है ना वो बड़ा है तो इसका क्या मतलब है कि वो 0 ही है। तो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे ए इज 0 और यहाँ एंड इफ का हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास 17 प्रोजेक्ट जो थे हमने कंप्लीट किए हैं सीरीज के अंदर। इस सीरीज के हमारे पास सिर्फ 4 वीडियो हुई हैं और इतनी अच्छी एक्सप्लेन नहीं की गई क्योंकि हमारे पास इनका एग्जीक्यूट हम नहीं कर सकते, इनका फ्लो हम नहीं समझ सकते। फ्लो इनका हम सिर्फ समझ सकते हैं फ्लोगोरिथम के अंदर, उसकी सीरीज भी कंप्लीट हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ये भी आपके पास एक सीरीज अवेलेबल है सूडो कोड के ऊपर जिसके अंदर आप देख सकते हैं सूडो कोड किस तरह से लिखा जा सकता है। अगर आप ये नहीं समझे सूडो कोड किस तरह से लिखा जा सकता है तो कम से कम आप इतना तो सीखिए सूडो कोड होता क्या है, सूडो कोड को हम रीड किस तरह से कर सकते हैं। तो एज अ प्रोग्रामर सूडो कोड हम इतना लिखते नहीं है बल्कि उसको हम रीड करते हैं, उसको समझते हैं और समझ के हम प्रोग्राम को लिखते हैं। तो इसकी कंप्लीट गाइड आपको मिल जाएगी। और तो ये सारा कोड जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, सारा कोड आपको मिलेगा गिटहब के ऊपर। आपने जाना है github.com। github.com को जाने के बाद आप लॉगिन विद गूगल कर सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आपने मोइज अहमद 643 आपने सर्च करना है, 643 AHMAD। और यहाँ आपके पास पर्सन की ऑप्शन आएगी, पीपल्स की, यूजर्स की। यूजर के अंदर जाने के बाद आपको एक यूजर नजर आएगा जो कि मैं हूँ। और इसको ओपन करने के बाद आपको या रेपोजिटरी के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी। अभी अपलोड नहीं की, अभी मैं करूँगा तो आपको यहाँ शो होने लग जाएगी, आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये है, इसको हम जिप फाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से कोड डाउनलोड जिप। इसी तरह ये जो फाइल है हमारे पास इसको भी आप जिप फाइल के अंदर डाउनलोड कर पाएंगे जब ये अपलोड मैं कर दूंगा। तो ये चीज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करना जरूर बताना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ हम सी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, हम सी लैंग्वेज C++ को हम सीखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। वो एग्जीक्यूट होती है वो हम अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अंदर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आए लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होती, इसलिए हम उसका फ्लो नहीं समझ पाए। फॉर लूप के अंदर C++ के अंदर हम उसका कंप्लीट फ्लो भी सीखेंगे और प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। तो मिलते हैं आपको C++ की सीरीज के अंदर।